हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भाग 8 में आपने देखा कि किस प्रकार कलयुग में अधर्म बढ़ता ही जा रहा था और देवता शक्तिहीन होते जा रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। केवल भक्ति एक मार्ग होगा। केवल पूजा पाठ ही एक ऐसा मार्ग होगा जिसके द्वारा मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सद्गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे देवगण, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। इस विषय में कलयुग में यही होने वाला है और आप लोगों की शक्ति इसी प्रकार मिलेगी। फिर जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा मनुष्य सन्मार्ग पर चलेंगे। जैसा कि मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है, वैसे वैसे आप लोगों की शक्ति में बढ़ोतरी होगी और पिछले युगों की तरह पृथ्वी लोक पर आप लोग भी प्रकट हो सकोगे, ऐसा मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। कलयुग में बच्चों के लालन पालन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कुछ समय बीतने के बाद देवता फिर भागते हुए परमेश्वर के पास आए और उन्होंने अपनी व्यथा ईश्वर को बताई कि हे प्रभु, इस बार तो असुर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार असुर कोई अमरत्व का वरदान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो ये मांग रहे हैं कि उनके रूपरंग शरीर को मनुष्य जैसा बना दिया जाए, वो देखने में बिल्कुल मनुष्य के जैसे लगें। वो यह चाहते हैं कि उनके विभत्स रूपरंग को अलग से ही देखकर कोई ना उनको पहचान पाए। वो मनुष्य के बीच में घुलना मिलना चाहते हैं और मनुष्य के कोख से जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जितनी आयु मनुष्य की है उतनी ही चाहिए। हम लोगों को अमरत्व नहीं चाहिए, ज्यादा उम्र नहीं चाहिए, सुख वैभव नहीं चाहिए। बस हमें यह वरदान चाहिए कि हम मनुष्यों की तरह दिखाई दें, मनुष्य और हम में कोई अंतर न दिखाई दे। यह सब सुनकर परमेश्वर चिंता में पड़ गए। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो असुरों को देखकर, उनके रूप रंग से, इनकी काया से कम मनुष्य यह तो जान जाते हैं कि वो असुर है। लेकिन अगर इनको इंसानी रूप दे दिया गया, अगर इनको मनुष्य के जैसा बना दिया गया, तब तो इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य इनको पहचान ही नहीं पाएगा और ये मनुष्यों के बीच में रहकर अपना कार्य बहुत आसानी से कर लेंगे। अधर्म को फैलाना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हे प्रभु, उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की है, जैसा कि आपने उनसे हर युग में कहा है कि अमृत देना संभव नहीं है। इसके अलावा जो चाहे मांग सकते हैं, तो इस बार वो यह मांग रहे हैं। अब बताइए हम लोग क्या करें। ईश्वर बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने देवताओं को एक उपाय बताया कि ठीक है, अगर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की है तो यह वरदान उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी सुनिश्चित करना होगा कि जो इन असुरों को मनुष्य रूप में भी पहचान सके और मनुष्यों को, मेरे बच्चों को यह बता सके कि यह मनुष्य नहीं असुर है, जो कि मनुष्य रूप में वरदान के कारण आ गया है। इससे दूर रहो और अपनों को इससे दूर रखो। इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी और इसके लिए मैंने यह सोचा है कि जिस प्रकार असुर मनुष्यों के बीच में रहेंगे, मनुष्य की कोख से ही जन्म लेंगे, उसी प्रकार आप देवी देवताओं को भी मनुष्य के बीच में मनुष्य के रूप में भेजूंगा। आप भी मनुष्यों की कोख से जन्म लेंगे और मनुष्यों के बीच में रहेंगे, जिससे उन लोगों को असुर और मनुष्य में भेद बताया जा सके। इससे असुरों को पहचानना आसान होगा और इस प्रकार आप लोग मनुष्यों की सहायता कर पाएंगे, क्योंकि साक्षात रूप में कलयुग में आप प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म तो ले ही सकते हैं। इस प्रकार दोनों ही काम हो जाएंगे और आप मनुष्यों में धर्म का प्रसार करिए, उनको पूजा पाठ सिखाइए, भक्ति सिखाइए और सन्मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आखिरकार असुरों ने देवताओं से वरदान पा ही लिया था, जिसके लिए वह घोर तपस्या कर रहे थे। असुरों को पता चल गया था कि इतने युगों में जब अमरत्व का वरदान ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, तो अब भी नहीं मिलेगा। उनको पता था कि ये कलयुग है और पिछले युगों में हमने प्रयास करके धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है। अब ये वक्त हमारा ही होगा और इस युग पर आधिपत्य जमाने के लिए उन्होंने सारी योजना पहले ही बना ली थी। अगर वे अपने असली रूप रंग में रहते तो उन्हें कोई भी देखकर पहचान सकता था।
और उन्हें अपना काम करने में परेशानी होती, पर अगर वे मनुष्य रूप में उनके बीच में रहेंगे तो उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब सारे असुर वरदान के चलते मनुष्यों जैसे दिखने लगे थे और सारे के सारे असुर हर जगह से इकट्ठे होकर मनुष्यों के बीच में पहुंच गए और अपना डेरा जमा लिया। तो अब असुर हमारे बीच में थे, दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन प्रवृत्ति वही राक्षसी, दुनिया को तहस-नहस कर देने की प्रवृत्ति, नफरत की प्रवृत्ति, लोगों को जान से मार देने की प्रवृत्ति, हर एक गलत काम करने की प्रवृत्ति। और जिस प्रकार उन्होंने कलयुग में अपने आधिपत्य को सोच रखा था, वो यह भी जानते थे कि देवता भी चुप नहीं बैठेंगे। और जिस प्रकार हम मनुष्य का वेश धारण करके मनुष्यों के बीच में आ गए हैं, देवता भी अगर इस कलयुग में साक्षात उपस्थित नहीं हो सकते तो वह मनुष्य की कोख से जन्म तो ले ही सकते हैं। यदि ऐसा हुआ और देवताओं की संख्या बढ़ी तो हम अपना आधिपत्य इस संसार पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मनुष्य से मनुष्य का मिलन होगा तभी देवता उत्पन्न हो सकते हैं। यदि मनुष्य और असुरों का मिलन होगा तो इस स्थिति में देवता जन्म नहीं ले सकते हैं। वो इस तरह मनुष्यों में घुल मिल गए थे कि मनुष्यों को तो खबर ही नहीं लगी कि आखिर इस कलयुग में क्या बदलाव हो गया है। उन्होंने देखा कि अचानक सारे असुर गायब हो गए हैं। अब उन्हें कोई परेशान नहीं करता। उन्हें लगा कि शायद अब स्वर्ण युग आ गया है और अब सब कुछ आनंद और चैन से कटेगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह युग तो चारों युगों में सबसे खतरनाक युग है। एक ऐसी आफत उनके बीच में आ गई है, उनसे घुल मिल गई है, जो उनसे काफी दूर हुआ करती थी, जिससे बचने के साधन उनके पास थे, पर इनसे कैसे बचेंगे, अब उनको पहचान भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और असुरों ने सारे भरसक प्रयास किए कि किसी प्रकार मनुष्य का मनुष्य से मिलन ना हो, और इस प्रकार मनुष्यों के विवाह असुरों से होने लगे। असुर हमेशा इसी प्रयास में रहते थे कि मनुष्य का मनुष्य से विवाह ना हो, मनुष्य का मनुष्य से मिलन ना हो, और इस प्रकार समय आगे बढ़ता गया। मनुष्य से मनुष्य का मिलन तो बहुत ही कम हुआ, तो देवताओं की संख्या भी बहुत ही कम हो पाई, और असुर से असुर का मिलन, मनुष्य और असुर का मिलन बहुतायत में होने लगा। इस धरती पर मनुष्य रूपी असुरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। असुर इस बार पूरी योजना बनाकर आए थे। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।